हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग सब सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और ब्लेस्ड होंगे। चलिए, आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आज की जो करंट एनर्जी है, ओके, और करंट फीलिंग है, जो आप सोच रहे हैं या फिर आप किसी और के बारे में जो भी सोच रहे हैं, तो वो फीलिंग क्या है और आज की एनर्जीज क्या हैं। ओके, तो चलिए, आज आपने कोई पिक का कार्ड नहीं करना है। आज मैं सिर्फ आज की एनर्जी निकालूंगी और आज की जो करंट एनर्जीज हैं और करंट फीलिंग्स हैं वो निकालूंगी। तो चलिए, प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा कार्ड की तरफ देखिए, कार्ड से कनेक्ट हो जाइए। चलिए, अब हम कार्ड निकालते हैं कि आज की जो करंट एनर्जी है और करंट फीलिंग है वो कौन सी है। आप लोगों के लिए जो भी देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी देख रहे हैं, उनकी जो करंट फीलिंग है, करंट एनर्जीज हैं, वो क्या होने वाली है। चलिए, अब देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, वर्क विद अ न्यू कमर, फाइन। चलिए, देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, ये कार्ड आया है वर्क विद अ न्यू कमर। देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ ये जो एनर्जी है, ये सिर्फ ये नहीं कहती है, काम से रिलेटेड नहीं है सिर्फ ये। इन केस लाइक अगर आप अपने आप को अकेला समझते हैं, जैसे देखिए ये कार्ड है, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए, कोई नया पर्सन आए आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, या तो आप अपने वर्क प्लेस से भी इसको रिलेट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया इंसान ज़रूर आएगा। चलिए, अब देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। देयर इज अ बिट ऑफ गुड इन द वर्स्ट ऑफ अस एंड बिट ऑफ बैड इन द बेस्ट ऑफ अस। देखिए, कार्ड आपसे यही कहना चाह रहा है कि हम सब में कुछ ना कुछ बुराइयां छुपी होती हैं और कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो यही बात लागू होती है हर इंसान के लिए। ठीक है, आपके ऑपोजिट जो भी है, ठीक है, यही बात उन पे भी लागू होती है। ठीक है, कि अगर किसी इंसान में कोई बुराई है, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है उस इंसान के लिए। बस डिपेंड ये करता है कि आपका और उस पर्सन का रिलेशन कैसा है। मतलब ये कि जो उसकी अच्छाई है, क्या वो आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं? या फिर जो उसकी बुराई है, क्या आप उसको अच्छे से ले पा रहे हैं? ठीक है? ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम किसी इंसान को बोले कि ये बुरा है। अगर जो आपके लिए बुरा हो, किसी और के लिए अच्छा होगा। जो आपके लिए अच्छा हो, किसी और के लिए भी बुरा हो सकता है। फाइन, तो ये जो एनर्जीज हैं वो यही बात बताना की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हम कार्ड लेते हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ इन एवरीथिंग। देखिए, बहुत अच्छा कार्ड है, ये इतना पॉजिटिव कार्ड है। आई होप कि आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्लेम करेंगे पॉजिटिव एनर्जी को, कि आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज सच ए मतलब सच ए पॉजिटिव एनर्जी। ट्रस्ट योर सेल्फ इन एवरीथिंग। ठीक है, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है आपकी पूरी लाइफ की, आप कितना अपने आप पे विश्वास रखते हैं। देखिए, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हों, अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं, ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखना कि देखिए, आपकी विल पावर होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, सेल्फ केयर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं, ओवरऑल पूरा ट्रस्ट करते हैं, तो आप कभी भी ना अकेले हो सकते हैं, ना आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, आपके संग जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी अच्छे के लिए ही होगा। ओके, तो अपने लुक्स पे वो करिए,
ये कहना चाहिए कि अपने लुक्स पे ट्रस्ट करिए, अपने लुक्स को अप्रिशिएट करिए, अपनी पर्सनालिटी को अप्रिशिएट करिए, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करिए कि यूनिवर्स ने, इस सुप्रीम पावर ने, गॉड ने आपको जो ये लाइफ दी है, ठीक है, आपको ये फिजिकल बॉडी दी है, आपको एक लाइफ दी है, आपको एक सोल दी है, ठीक है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। यही बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू करिए, यूनिवर्स को थैंक यू करिए, गॉड को थैंक यू करिए, सुप्रीम पावर को थैंक्स करिए। तो ग्रैटिट्यूड शो करना कभी मत भूलिए, और अपने आप को अप्रिशिएट करना कभी भी मत भूलिए। क्यों? क्योंकि आप हर तरीके से आप अच्छे हैं। बिल्कुल, आप अगर आप अकेले हो जाते हैं तो ये मत सोचिए कि आप में कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप में कोई कमी नहीं है और आप अकेले भी नहीं हैं। सिर्फ़ अपने आप पे विश्वास रखने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या बता रहे हैं। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोग इससे रेजोनेट करें, कुछ लोग ना करें। तो जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं वो देखिए, और जो लोग रेजोनेट नहीं कर रहे हैं वो छोड़ सकते हैं। चलिए, अब कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओके। देखिए, ये जो कार्ड्स आए हैं ये दोनों ही चीज़ों पे है। अगर पर्सनल लाइफ की तरफ देखें या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को देखें, तो अगर जो लोग अपने पर्सनल लाइफ की तरफ देख रहे हैं और उससे रिलेटेड आंसर जानना चाह रहे हैं, तो आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत वर्क किया है। अपने आपने 100% तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन 90% आपने पूरा अपना दिया है, अपना सहयोग दिया है इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप को कायम रखने में, मतलब इसको आगे बढ़ाने में जो आपका जो सहयोग है वो पूरा 90% है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। पर फिर भी ये इंडिकेट कर रहा है एक न्यू रिलेशनशिप को। फाइन, ये एक न्यू रिलेशनशिप को मतलब दिखा रहा है कि एक नया रिश्ता शुरू होने वाला है, और आगे की लाइफ क्या रहने वाली है वो एक तरीके से हिडन है। ठीक है, हिडन से मतलब ये है कि वो कुछ छुपा हुआ है जो आगे जाके आपको पता चलेगा। और अगर हम इसको प्रोफेशनल लाइफ में लेते हैं, वर्क से रिलेट करते हैं, अगर आप में से कुछ लोग वर्क से रिलेटेड इसको देख रहे हैं, तो आपने देखिए उस पे बहुत काम किया है। अपने मतलब वर्क प्लेस पे अपने काम पे पूरी आपने मेहनत की है, लेकिन फिर भी आप एक नया काम शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा भी रहने वाला है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। देखिए, जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो शायद वो प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितना कि आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। आपको शायद ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, और आप एक बहुत अच्छा मैसेज पाने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आए आपके पास और आपका मन खुश हो जाए, कि जहाँ आप उदास थे, जहाँ आपको लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ, वहाँ पे एक एक अच्छा-सा सुंदर-सा मैसेज आपको एक हँसी मुस्कुराहट दे देगा आपके चेहरे पर। ओके। जो लोग भी एक नया जॉब या नए काम की तलाश में थे, या नया जॉब चाह रहे थे, या कुछ भी ऐसा चाह रहे थे, तो डेफिनेटली आपको विद इन अ वीक, विद इन अ 10 डेज आपको ये जॉब मिलने वाली है। और हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे इस चीज़ के लिए, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप मतलब इतनी मतलब चाह रहे थे कि कुछ चेंज हो, तो वो चेंज जो है वो पॉसिबिलिटी होने वाली है इस मंथ में। तो वर्क वाइज अगर देखें तो बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के उससे देखें तो एक न्यू रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। देखिए, ये जो एनर्जीज है ना, ये आज की जो एनर्जीज दिखाई दे रही है कि एक नई चीज को बता रही हैं। कुछ ना कुछ नयापन आने वाला है, लाइफ में कुछ नया आने वाला है, कुछ ना कुछ एक शुरुआत होने वाली है,
किसी भी नए चीज़ की शुरुआत है जो कि आपको खुश करेगी, और वो आप डिज़र्व करते थे। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, डिज़र्व करते थे आप उस नए पेन, जो भी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, उस चीज़ को आप डिज़र्व करते थे और बहुत टाइम से आप उस चीज़ का वेट भी कर रहे थे। तो वो कहीं न कहीं जो ये नई शुरुआत है, एक लाइफ़ को एक टर्निंग पॉइंट देगी, एक न्यू ट्रांसफ़ॉर्मेशन दे रही है लाइफ़ को। कहीं न कहीं देखिए, आप लोग जो फ़ील कर रहे थे ना, जो अकेलापन, लोनलीनेस, ठीक है? उससे आपको छुटकारा मिलेगा, मतलब उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है? आप अकेली नहीं हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। देखिए, जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एक तरीके से ये कहना चाहिए कि गिव एंड टेक का है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको समझ आने लगेगी कि ये जो रिलेशनशिप है, कहीं न कहीं गिव एंड टेक है। ठीक है? जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। कई बार होता क्या है कि कई बार हम ज़्यादा देते हैं, मिलता कम है, कई बार हम कम देते हैं, मिलता ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि बिल्कुल बराबर, कि आप जितना आप डिज़र्व करते हैं वो मिल रहा है आपको। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। कई बार क्या होता है, समय थोड़ा-सा ऐसा होता है जहाँ पे हम थोड़े उदास हो जाते हैं, लगने लगता है कि ज़िंदगी कितनी मतलब बेमाने है, मैं कितनी अकेली हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे ख़त्म हो रही हैं। ओके? देखिए, कहीं न कहीं आप आप में से हो सकता है कुछ लोग जो थे, वो एक तरीके से रिलेशनशिप में ट्रैप थे। मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे शायद आप लोग। और उस चीज़ का जो मतलब असर हुआ है आपको, बहुत मतलब कहीं अंदरूनी जैसे होती है ना चोट लगना, और कहीं न कहीं वो आपको बिल्कुल ही तोड़ गया है। मतलब आपको बहुत उदास करना, ये कहना चाहिए कि उदास कर गया है। आपको बिल्कुल अकेलापन दे के चला गया है वो रिश्ता। लेकिन वो रिश्ता देखिए टॉक्सिक था, तो उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था आपको, जो कि मतलब आप बाहर निकले हैं उस रिश्ते से, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है कि आपको लगा है कि आप जैसे आपको किसी ने चीट किया है, ये फीलिंग आई है आपके मन में, और डेफ़िनेटली जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रही हैं, उन्होंने आपको चीट किया है एक तरीके से। अ, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ही सब्ज़ बाग दिखाना, मतलब लाइफ़ को ऐसे दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हें दूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब वो कुछ चीज़ें हुई नहीं। ठीक है, मतलब आपने जो भी सोचा था अपनी लाइफ़ को लेकर के कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, तो वो चीज़ें तो दिखाई नहीं दी। तो वो कहीं न कहीं आप उस चीज़ से बाहर आई हैं, या आए हैं, आप उस रिश्ते से बाहर आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक नया रिश्ता, एक लाइफ में एक नयापन आएगा, एक नई चीज़ आएगी जो आपको खुश करके जाएगी, और जो आप मतलब आप डिज़र्व करते हैं उस खुशी को, मतलब हर तरीके से। और वो खुशी मतलब एक तरीके से छोटी नहीं, एक बहुत बड़ी खुशी कहना चाहिए हर तरीके से। तो वो जो खुशी होगी आपको, मतलब वो आप डिज़र्व करते हैं, और आप काफ़ी समय से इस चीज़ का वेट कर रहे थे। और देखिए, एक लाइफ जो है आपको एक ये कहना चाहिए कि कहते हैं ना, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कंटेंट हो गए हैं हर तरीके से, ठीक है? फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से आपको फ़ील होगा कि हाँ, मतलब एक तरीके से एक संपूर्ण जो आप चाह रहे थे, जो आपकी इच्छा थी, वो पूरी हो रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये रीडिंग आपने रेज़ोनेट की होगी। अगर आपने रेज़ोनेट की तो आप इसे लीजिएगा, अगर रेज़ोनेट नहीं की तो आप छोड़ दीजिए इसे। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा क्लेम करिए कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।